दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए लुटा दी, उसे एक दिन उसका ही बेटा बुढ़ापे के घर छोड़ आए। ये कहानी है शांति दादी की, एक ऐसी माँ की जिसके हाथों की लकीरों में सिर्फ कुर्बानी लिखी थी और आंखों में बस एक ही सपना, अपने बेटे को खुश देखना। शांति दादी एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में रहती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती और रात तक काम करती रहती। उनके हाथ हमेशा फटे हुए, आंखें थकी हुई, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान होती थी, क्योंकि उनके पास एक वजह थी जीने की, उनका बेटा रवि। रवि जैसे शांति ने अकेले पाला। जब वो सिर्फ 5 साल का था, उसके पिता दुनिया छोड़ गए। उस दिन शांति ने फैसला किया था कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। दोस्तों, उस वक्त उस माँ ने अपने सपने बेच दिए थे, सिर्फ एक सपने के लिए, अपने बेटे के लिए। दिन में वो लोगों के खेत में काम करती, रात को कपड़े सिलती और जब रवि सोता तब चुपके से उसके बालों को सहलाती। कभी थकना मत बेटा, वो धीरे से कहती, तेरी माँ तेरे साथ है। वक्त गुजरता गया, रवि बड़ा होता गया और शांति की कमर झुकने लगी। एक दिन रवि ने कहा, माँ मुझे शहर जाना है, बड़ा आदमी बनना है। शांति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, जा बेटा, तेरी कामयाबी ही मेरी खुशी है। उसने अपनी बहनें बेच दिए, अपनी जमीन गिरवी रख दी और रवि को शहर भेज दिया। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब एक माँ ने अपनी पूरी दुनिया एक टिकट के बदले दे दी। साल बीत गए, रवि अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। शहर में उसका बड़ा घर था, गाड़ी थी, पैसा था, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था अपनी माँ के लिए। शांति दादी रोज उसका इंतजार करती, हर दिन, हर रात। एक दिन रवि गांव आया, लेकिन अकेला नहीं, अपनी पत्नी के साथ। शांति बहुत खुश हुई। उसने घर साफ किया, खाना बनाया और दरवाजे पर खड़ी हो गई। लगता है शहर ने सब बदल गया, बहू ने धीरे से कहा। कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर शुरू हुआ असली दर्द। बहू को शांति की पुरानी आदतें पसंद नहीं थीं। ये सब गांव वाले तरीके हमें सूट नहीं करते, वो कहती। रवि चुप रहता। दोस्तों, कभी कभी खामोशी भी जुल्म होती है। एक दिन बहू ने रवि से कहा, या तो ये घर में रहेंगी या मैं। और उस दिन रवि ने फैसला कर लिया। माँ, मैंने आपके लिए एक अच्छी जगह देखी है। शांति मुस्कुरा दी। कहाँ बेटा? बुढ़ापे का घर। ये सुनते ही शांति की मुस्कान जम गई। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब एक माँ का दिल चुपके से टूट गया, लेकिन फिर भी उसने आंसू पोंछ लिए। अगर तू खुश है बेटा, तो मैं भी खुश हूँ। रवि ने उन्हें एक गाड़ी में बिठाया और शहर के एक ओल्ड एज होम ले गया। रास्ते भर शांति खिड़की से बाहर देखती रही। हर मोड़ पर एक याद थी, रवि का बचपन, उसकी हंसी, उसकी पुकार, माँ। ओल्ड एज होम के दरवाजे पर रवि ने उनका हाथ छोड़ा। माँ, मैं जल्दी मिलने आऊंगा। लेकिन दोस्तों, कुछ वादे सिर्फ कहने के लिए होते हैं। दिन बीत गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, रवि कभी नहीं आया। शांति हर रोज दरवाजे की तरफ देखती, हर कदम की आहट पर उठ जाती, लगता है मेरा बेटा आया, लेकिन हर बार वो गलत होती। एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। शांति ने धीरे से कहा, मेरा बेटा रवि, उसे बुला दो। फोन किया गया, लेकिन रवि बिजी था, मीटिंग में। मैं कल आ जाऊंगा, उसने कहा। लेकिन दोस्तों, कुछ कल कभी नहीं आते। उस रात शांति ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक आंसू चुपके से गिर गया। अगले दिन रवि आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी माँ का ठंडा हाथ पकड़ा। माँ, मैं आ गया, लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, उस दिन रवि ने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। उसने अपनी माँ खो दी। आज भी वो हर साल उस ओल्ड एज होम जाता है और एक बेंच पर बैठकर रोता है। काश उसने उस दिन अपनी माँ का हाथ ना छोड़ा होता। काश। दोस्तों, अगर आपके पास आज भी अपनी माँ या दादी है, तो उन्हें कॉल करो, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और माँ जैसा प्यार दोबारा नहीं मिलता। आज ही, अभी अपनी माँ को कॉल करो और उन्हें बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो।